वो भी पहले जो है सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आए थे राहुल गांधी, लेकिन उनका सॉफ्ट हिंदुत्व फेल हो गया। तब वो जो है कमंडल के खिलाफ मंडल को लेकर आए। अब देखिए, जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं और जो है संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो हिमाचल पे नहीं बोल रहे हैं। नहीं, वो बदलेगा एकदम। ओवरनाइट कांग्रेस नहीं बदलने जा रहा है। इतना गहरा कांग्रेस का ब्राह्मणवाद मनुवादी ढांचा है, ओवरनाइट नहीं बदलने वाला है कि राहुल गांधी ने कह दिया बदल, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें वक्त लगेगा। इस सीन में तो भैया मुसलमान है ही नहीं। पहले मुसलमान को एक पॉलिटिकल फोर्स में पॉलिटिकल फोर्स के रूप में खुद को तैयार करना पड़ेगा। मुसलमान खुद तो तैयार हो पॉलिटिकल फोर्स के रूप में। मुसलमान क्या करता, आज इस नेता के दरवाजे पर, कल उस नेता के दरवाजे पर, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर, एक जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले कौम की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहा है। धार्मिक मामलों पर मुसलमान एकजुट हो जाता है, लेकिन हक अधिकार की बात करिए तो कहेगा मेरे नमाज का समय है, हम नहीं आ सकेंगे प्रोटेस्ट में। आप उनके लिए भी प्रोटेस्ट करके देखें। कांग्रेस के अंदर दो कांग्रेस है, मैं ये हमेशा कहता हूँ। एक कांग्रेस है राहुल गांधी वाले कांग्रेस हैं, कांग्रेस के लोग, और दूसरी कांग्रेस जो मनुवादी कांग्रेस है, ब्राह्मणिकल कांग्रेस है। तो इस दोनों अंदर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में सुधार हो। आप देखिए, राहुल गांधी ने जो अभी लिस्ट जारी की है, सचिव और संयुक्त सचिव की बहाली पदाधिकारी बनाए हैं राहुल गांधी ने, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो है नियुक्तियों में जो है आरक्षण लागू और किया है उन्होंने। अब ओवरनाइट नहीं बदलना है, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि ओवरनाइट इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि कांग्रेस का जो ब्राह्मणिकल ढांचा है, कांग्रेस का जो जनेऊ का तार है, बड़ा मजबूत है। कांग्रेस का ये मनुवाद बहुत आसानी से नहीं है कि राहुल गांधी ने कह दिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को बदलने में समय लगेगा। कांग्रेस में ब्राह्मणवाद का जड़ बहुत गहरा है, आप इस चीज को समझिए। ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है या बीजेपी अब मुसलमानों के लिए? नहीं, बीजेपी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस से इस बात में आप तुलना नहीं कर सकते बीजेपी से। मुसलमानों के लिए तो हमेशा बीजेपी और आरएसएस ज्यादा खतरनाक है, कोई तुलना ही नहीं है कांग्रेस से। कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी की विचारधारा से अलग चलते हैं। चूंकि इनकी पुश्तें कांग्रेस में रही है सवर्णों की, उसको टूटने में वक्त लगेगा। नए लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, नए नेता आ रहे हैं, नए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग आ रहे हैं, तो एक बदलाव होगा। और एक बहुत आसान नहीं, एक ओवरनाइट बदल जाए। राहुल गांधी ने कहा रात को सुबह बदल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। एक संगठन के स्तर पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह अलग नहीं है। नीतियों के स्तर पे बदलाव हुआ है। संगठन का जो ढांचा है उसमें तो कांग्रेस से बेहतर आपको कहीं कहीं बीजेपी दिखेगी, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेशन ज़्यादा दे रखा है। लेकिन बीजेपी दलितों पिछड़ों का हक खा जाता है। मैं कह तो रहा हूँ, कांग्रेस कब जो है नॉन ब्राह्मणिकल था, कांग्रेस कब जो है मनुवादी संगठन नहीं रहा है। अब परिवर्तन होना शुरू हुआ है। परिवर्तन वही हिमाचल में तो वही चल रहा नहीं, अभी होना ओवरनाइट की दुकान नहीं खुलेगी। मैं कह रहा हूँ ओवरनाइट नहीं बदलना है। कांग्रेस में दो धड़े हैं, एक राहुल गांधी का कांग्रेस है और एक ब्राह्मणों का कांग्रेस है। राहुल गांधी की लड़ाई ब्राह्मणों के कांग्रेस से चल रही है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब आप ही बताइए, राहुल गांधी जो है जब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कितने कांग्रेसियों को पच रहा होगा, कितने कांग्रेसियों को बर्दाश्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर अधिकांश कांग्रेसी, खास तौर पे जो सवर्ण कांग्रेसी हैं, उनको राहुल गांधी के जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान के एजेंडे से बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। राहुल गांधी से बहुत दिक्कत है, तो इसके खिलाफ अब लड़ रहे हैं। आप देखिए कब तक परिवर्तन होता है। अब ये उनके संगठन के अंदर का मामला है, लेकिन जो चीज़ें दिखती है उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे राहुल गांधी ने अभी संयुक्त सचिव और सचिव के पदों पर बहाली की, उसमें उन्होंने आरक्षण का ख्याल रखा, उस आधार पर नियुक्ति दी। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों को जो कुछ भी मिला, आज भी मैं कहता हूँ, चाहे कोई कितनी भी बहस कर ले, इस
बात के बावजूद कि कांग्रेस का ढांचा बीजेपी ज्यादा ब्राह्मणवादी है। क्या करे ये बताइए, मुसलमान इस क्या देश में दलितों पिछड़ों को हक अधिकार देने का काम कांग्रेस नहीं किया। नहीं, मुसलमान क्या करे बताइए? मुसलमानों की स्थिति ये है कि आज भी मुसलमान समाज उतना अवेयर नहीं है जितना होना चाहिए। उनको कह दीजिए मुसलमान समाज के लोगों को, चलो जो है मुशायरा होना है, इतर उतर लगा के चल देंगे, लेकिन हक अधिकार के लिए यह समाज कभी भी उठ खड़ा नहीं होता है। कह देगा कि 1 बजे तो मेरा नमाज होता है, 1 बजे आप मीटिंग। अब देखिए ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात है। राहुल खान बता देंगे तो मुझे कुछ बता देंगे, ओम खान भी बता सकते हैं, तो ये चलता रहता है। उसका क्या जवाब है? अतार्किक बात है। जाती मुसलमानों के लिए बीजेपी के मुकाबले तो सेकुलर है ही, बीजेपी के मुकाबले सेकुलर है, मैं जो कह रहा हूँ। बुलडोजर वहाँ भी है, तो बुलडोजर तो होगा ही भैया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद इस देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है। अब राजनीति को जो है दूसरी चीज़ें तय करती है, राजनीति के मुद्दे दूसरे तरीके से तय होते हैं। अब राजनीति 2020 का मैच हो गया है, ये स्थिति हो गई। तो कहाँ जाए मुसलमान सर? अब मुसलमान तय करें, पहले एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में खुद डेवलप तो हों। मुसलमान खुद पॉलिटिकल तो हों, वो तो खुद ही जो है तैयार रहते हैं कि मेरा कोई इस्तेमाल करे। कोई इमाम जो है बोल देता है जामा मस्जिद पे चढ़ के, मुसलमान पागल हुए फिरते हैं। डॉक्टर साहब जो कौम जैसे इस देश का जैसे दलित कौम है, दलित कौम ने अपने आप को पॉलिटिकल फोर्स के रूप में डेवलप कर लिया है। दलितों को आप देखिएगा छू भी ले तो कितना बवाल मचता है। तो मुसलमान अब ओबीसी भी एक पॉलिटिकल अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर डेवलप हो रहा है, और जब ये डेवलप हो जाएंगे तब उसका असर उनको फ़ायदा मिलेगा, वरना कभी इधर कभी उधर ढोलते रहेंगे। पहले मुसलमान कौम अपने लिए जागे, अपने लिए लड़ना शुरू हो, दूसरे के पीछे घूमना बंद करे, अर्दलीगिरी करना बंद करे, तभी उनके अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो यही हालत होगा, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दाढ़ी वाले मारे जाएंगे। तो शिमला की मस्जिद बचेगी क्या लग रहा है? अब ये तो तय करे, राजनीतिक दल तय करें। मैं तो मुसलमान कौम से मुझे दिक्कत है जब उनके हक अधिकार की बात होती है। अब तक उनको सड़क पे आ जाना था। कांग्रेस को भी लगना चाहिए ना कि अगर जो है, कांग्रेस को लगता है मुसलमान हमारे साथ आएगा ही, कांग्रेस को भी लगना चाहिए कि अगर हम इसके हक अधिकार के खिलाफ जाएंगे यह कौम हमसे छिटक जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो पिछलग्गू हैं, चाहे कभी भी किसी के भी पिछलग्गू हो जाते हैं।